अगला टॉपिक है हमारा कारक। तो देखते हैं हिंदी में कारक क्या होता है। तो कारक की परिभाषा दी हुई है, उसका शाब्दिक अर्थ दिया है। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है कराने वाला, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध कराने वाला शब्द कारक कहलाता है। इसमें या तो संज्ञा या तो सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध कराने वाला शब्द कहलाता है कारक। कारक का बोध कराने वाले चिन्ह को हम क्या कहते हैं? विभक्ति। ये इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में पूछ दिया कि कारक का बोध कराने वाला चिन्ह क्या कहलाता है तो उसका आंसर होगा विभक्ति। जैसे इसमें उदाहरण दिया है कि राम ने सत्य की विजय के लिए रावण से युद्ध किया। तो यहाँ जो दिख रहा है जैसे कि राम ने, ये और इसमें की, के लिए और से, ये सब है कारक। अब इसमें देखेंगे ये ये जो है ने, की, के लिए, से, ये सब वाक्य को जोड़ रहे हैं, मतलब क्रिया के लिए कारक है। तो कारक हम देख लेते हैं कि क्रिया कराने में संज्ञा और सर्वनाम की भूमिका निश्चित करते हैं। मतलब क्रिया जब कब तक नहीं हो सकती? जब तक कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे इसमें दिया है कारक संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया के साथ किसी न किसी भूमिका में जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे दूसरे शब्द में संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित करने वाले कारक कहलाते हैं। ये परिभाषा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित कराने वाले कारक कहलाते हैं। अब देखते हैं कि विभक्ति चिन्हों को परसर्ग या कारक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमने देखा कि कारक विभक्ति कहलाते हैं, तो विभक्ति को हम परसर्ग या कारक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। तो इसके कितने नाम हो गए? तीन। एक तो हो गया विभक्ति, दूसरा हो गया परसर्ग, और तीसरा है कारक चिन्ह। अब हम देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं 8 प्रकार के। इसमें है पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा है संप्रदान, पांचवा अपादान, छठवां संबंध, सातवां अधिकरण और आठवां होता है संबोधन। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि कारक कितने प्रकार के होते हैं तो हमको आंसर क्या लेना है? कारक 8 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं कि तो पहला होता है कर्ता। इसका चिन्ह क्या होगा? ने। तो कर्ता मतलब क्या होता है? क्रिया को करने वाला, कर्ता। दूसरा है कर्म। कर्म का चिन्ह होता है को। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कहलाता है कर्म। तीसरा है करण। करण मतलब इसका चिन्ह होगा है से, के लिए, सॉरी, से, के द्वारा या द्वारा, मतलब जिस साधन से क्रिया हो उसका माध्यम, मतलब किस माध्यम से क्रिया संपन्न हो रही है वह कहलाता है करण। चौथा है संप्रदान। को या के लिए, मतलब जिसके लिए क्रिया की गई हो वह कहलाता है संप्रदान। फिर पांचवा है अपादान। अपादान में है से। इसमें क्या होता है? पृथकता का भाव होता है, मतलब अलग होना। अपादान का अर्थ होता है अलग होने का भाव। जैसे इसमें दिया है, हमने पढ़ा कि करण में भी से आ रहा है और अपादान में भी से आ रहा है। तो दोनों में फर्क, दोनों में क्या अंतर है? कि करण से मतलब जिसके माध्यम से क्रिया होती है, मतलब उसका माध्यम क्या है। और अपादान में से, इसमें है अलग होने का भाव। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो यहाँ पे है अलग होने का भाव है, इसलिए वह अपादान में आएगा। तो इसमें करण और अपादान दोनों को पहचानने का तरीका यही है कि अपादान में अलग होने का भाव होता है और करण में जिस साधन या माध्यम से क्रिया होती है वह कहलाता है करण। फिर है अगला संबंध। संबंध में है का, के, की, रा, रे, री। क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों से संबंध बताने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। फिर सातवां होता है अधिकरण। इसका चिन्ह होता है में, पर। इसमें क्रिया का स्थान या आधार सुनिश्चित करता है अधिकरण। फिर है लास्ट में दिया हुआ है संबोधन। संबोधन में आता है हे, अरे और ओ। जिससे संज्ञा को पुकारा जाता है वह कहलाता है संबोधन। इन कारकों के लिए और उनकी विभक्ति को एक हिंदी में दिया हुआ है सूत्र, या इसमें सूत्र दिया है, ये आप लोग पढ़ लेंगे। वैसे आप सभी को याद ही होगा। इसमें ध्यान देने योग्य वाली बात क्या है कि संज्ञा शब्दों के साथ विभक्तियां जोड़कर नहीं लिखी जाती बल्कि अलग से लिखी जाती है।
जैसे संज्ञा है किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे राम, ये है व्यक्ति, तो इसमें जोड़कर नहीं लिखा जाता, ये जो चिन्ह है उसका अलग से लिखा जाता है। जैसे हमें किसी का भी नाम लिखना है, जैसे इसमें दिया हुआ है राम को, तो राम हो गई संज्ञा और ये वो है उसकी विभक्ति। इसको जोड़कर नहीं लिखते बल्कि ये अलग लिखाता है। दूसरा दिया है सर्व, ये हो गया संज्ञा के साथ। अब है दूसरा सर्वनाम के साथ। तो सर्व शब्द के साथ विभक्तियां जोड़कर या संयुक्त रूप से लिखी जा सकती है। इसमें विभक्ति जोड़कर या संयुक्त रूप से लिख सकते हैं। जैसे इसमें सर्वनाम है मैं, इसकी विभक्ति है ने, तो इसमें संयुक्त रूप से हम मैंने। सर्वनाम है उन, इसमें विभक्ति जुड़ा है ने, तो उनने, उस, और इसमें विभक्ति है को, तो ये संयुक्त रूप से मिलके बन जाएगा उसको। तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि संज्ञा, ये जो संज्ञा है इसमें है चिन्ह अलग से लिखा जाता है, जोड़कर हम जोड़कर नहीं लिखते हैं, और सर्वनाम में विभक्ति को जोड़कर लिखा जाता है। अब तीसरा दिया है जीरो विभक्ति, शून्य विभक्ति। कर्ता, कर्म और संबोधन कारक में जीरो विभक्ति पाया जाता है। जैसे इसमें उदाहरण दिया है राम ने पक्षी देखा, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि राम ने किसको देखा? तो पक्षी को देखा। तो ये को अगर आप लिखेंगे तो भी सही है और नहीं लिखते हैं तो भी सही है। इसमें क्या होता है? विभक्ति का लोप हो जाता है, मतलब वह विभक्ति है वो कट जाता है वहां से। जैसे राम ने पक्षी देखा, इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि राम ने पक्षी को देखा। तो यहाँ अगर विभक्ति का लोप हो जाता है तो यह कहलाता है जीरो विभक्ति। अब हम देखते हैं, पहला दिया है कर्ता कारक। तो कर्ता कौन होता है? क्रिया को करने वाला कहलाता है कर्ता। कर्ता का हमने देखा था कि क्या है चिन्ह, तो इसकी विभक्ति क्या होती है? ने, कर्ता ने। तो क्रिया को करने वाला कहलाता है कर्ता। तो वह विभक्ति जो कर्ता का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराती है, कर्ता कारक की विभक्ति कहलाती है। मतलब इसमें है कि वह विभक्ति जिसमें कर्ता का संबंध पूर्ण वाक्य दिया है उसके अन्य शब्दों से कराता है, वह कहलाता है कर्ता कारक विभक्ति। अब इसका विभक्ति है ने। जैसे इसमें उदाहरण दिया है राम ने रावण को मारा, तो राम क्या हो गया? कर्ता। राम ने मतलब कर्ता ने किसको मारा? रावण को मारा। तो कर्ता कारक में इसकी विभक्ति हो जाएगी ने। दूसरा दिया है मैं स्कूल जाऊंगा, इसमें कोई विभक्ति नहीं है। इसमें हमने देखा था विभक्ति या तो ने होता है या तो नहीं होता, तो शून्य होता है। तो मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्वयं क्या है? कर्ता है। तो ऐसा तो नहीं होगा मैंने स्कूल जाऊंगा, यह वाक्य गलत हो जाता है। इसलिए यह शून्य विभक्ति या कोई विभक्ति नहीं वाला वाक्य होगा, मैं स्कूल जाऊंगा। तो कर्ता कारक में या तो ने का प्रयोग होता है या तो उसमें विभक्ति नहीं, शून्य विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे इसमें उदाहरण हमने देखा कि राम ने रावण को मारा, तो इसमें ने है कर्ता ने, तो ये हो गया ने विभक्ति। और दूसरा है मैं स्कूल जाऊंगा, तो इसमें विभक्ति का लोप हो जाता है, इसलिए वह शून्य विभक्ति या कोई विभक्ति नहीं कहलाता है। हम भले ही मैंने यूज करते हैं, मैंने स्कूल जाऊंगा, यह वाक्य अशुद्धि है, गलत है। हमेशा हमेशा मैं ही, स्वयं के लिए मैं ही उपयोग होता है। अब हम देखते हैं दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक, इसकी विभक्ति क्या है? को या बिना चिन्ह, मतलब दो होता है, या को भी होगा या तो बिना चिन्ह के भी होगा। जैसे इसमें दिया है वह विभक्ति जो कर्म का संबंध में, क्या का संबंध? कर्म का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है, कर्म कारक की विभक्ति कहलाती है। जैसे कर्म अर्थात वाक्य के जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कहलाता है कर्म। तो वाक्य का इस शब्द कर्म क्या होता है? वाक्य के जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा वह कहलाता है कर्म। इसकी विभक्ति होती है को या बिना चिन्ह के।
जैसे उदाहरण इसमें दिया है, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ मारना क्या है? क्रिया। इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। तो यह क्या हो गया? यह वाक्य है कर्म को जोड़ने वाला शब्द को कर्म कारक। यहाँ इस वाक्य में क्या दिया है? कर्म को जोड़ने वाला शब्द है को, यह है कर्म कारक। जैसे इसमें उदाहरण दिया है, झूठे को शर्म नहीं आती। तो यहाँ को है, यह हो गया कर्म विभक्ति। फिर है उसने पक्षी देखा। यहाँ पे यह भी हो सकता था कि उसने पक्षी को देखा, लेकिन यहाँ पे को विभक्ति है, उसका लोप हो जाता है, इसलिए हम देख यहाँ पे शून्य विभक्ति है। दोनों ही सही है, उसने पक्षी देखा या उसने पक्षी को देखा। तो को यहाँ विभक्ति का लोप हो गया, इसलिए इसमें है शून्य विभक्ति। अब तीसरा होता है करण कारक। तीसरा है करण कारक। वह विभक्ति जो क्रिया के साधन का बोध कराने वाले शब्द को वाक्य से जोड़ता है वह कहलाता है करण कारक विभक्ति। इसकी विभक्ति दी हुई है से, के द्वारा और द्वारा। इन तीनों का प्रयोग करके करण कारक का उपयोग करते हैं। तो इसमें है वह विभक्ति जो क्रिया के साधन का बोध, साधन या माध्यम, यहाँ पे माध्यम ज्यादा, तो वह विभक्ति जो क्रिया के साधन या माध्यम का बोध कराने वाले जो शब्द है, शब्द को वाक्य से जो जोड़ता है वह कहलाता है करण कारक विभक्ति। इसमें उदाहरण दिया है, राम ने रावण को बाण से मारा। तो इसमें साधन बता रहा है किससे मारा है? बाण से मारा है, अर्थात यह जो से है वह है करण विभक्ति। यहाँ क्रिया मारना, क्रिया क्या है? यहाँ पे मारना, उसका साधन है बाण, अतः क्रिया से साधन को जोड़ने वाला शब्द से करण कारक विभक्ति हुआ। जैसे इसमें और उदाहरण दिया हुआ है, उसने मुंशी द्वारा पत्र भेजा। किसके द्वारा भेजा है? मुंशी के द्वारा, मतलब यहाँ पे साधन क्या हो गया? मुंशी। तो इसकी विभक्ति द्वारा। अब एक और है के द्वारा। इसमें देखते हैं, उसने मुंशी के द्वारा संदेश भेजा। तो के द्वारा यहाँ पे भी है विभक्ति। तो हमने पहला देखा कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा करण और चौथा होता है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक क्या है? जो विभक्ति कर्ता से उन वाक्य या शब्द को जोड़ता है जो कुछ किए या दिए जाने का भाव प्रदर्शित करती है। इसकी विभक्ति होती है को और के लिए। जैसे उदाहरण दिया है, लड़कियों के लिए चावल ला दो। इसके लिए लेके आना है लड़कियों के लिए। तो ये के लिए जो है देने का भाव है, देने का भाव या दिए जाने का भाव। लड़कियों के लिए चावल ला दो, के लिए विभक्ति। जैसे दूसरा उदाहरण दिया है, राम को एक आम दे दो। यहाँ पे भी देने का भाव प्रदर्शित होता है कि राम को हमको क्या देना है? आम देना है, इसलिए संप्रदान के लिए को और के लिए का उपयोग किया जाता है। इसकी विभक्ति है दो, के लिए और को। अब हम देखेंगे पांचवा अपादान कारक। तो वह विभक्ति जो अलग होने, डरने, सीखने या तुलना करने के भाव को वाक्य से जोड़ता है। इसमें है या तो अलग होने का भाव होगा, या तो डरने का, सीखने या तुलना करने के भाव को वाक्य से जोड़ता है, वह कहलाता है अपादान कारक विभक्ति। इसकी विभक्ति है से। मैंने आपको पहले बताया है कि तीसरा है करण से, और इसमें पांचवा दिया है अपादान से। तो दोनों का तो जो कारक चिन्ह है वह तो से ही है, लेकिन करण में है ए माध्यम, और अपादान में क्या होता है? अलग होने का भाव, डरने का भाव, सीखने या किसी अन्य से तुलना के लिए। जैसे इसमें उदाहरण दिया है, इमली आम से खट्टी होती है। तो इसमें ये जो से है इसकी तुलना की जा रही है इमली और आम की। इमली ज्यादा खट्टी होती है किससे? आम से। तो यहाँ पहला हमने जो देखा था ये तुलना करने का भाव, तो तुलना करने के भाव के लिए भी से का प्रयोग होता है। तो यह हो गया अपादान। और
दूसरा है इसमें पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो से है यहाँ अलग होने का भाव। एक बार पेड़ से पत्ता गिर गया तो वापस से तो जाके नहीं जुड़ सकता, तो ये है अलग होने के भाव के लिए भी से का प्रयोग करते हैं। और तीसरा है बिल्लियां कुत्तों से डरती है। यहाँ विभक्ति से है जो किसके लिए उपयोग किया हुआ है, यह हुआ है डरने के लिए। तो हमने देखा था कि अलग होने का भाव, तो इसका उदाहरण है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। डरने का भाव, तो बिल्लियां जो है कुत्तों से डरती है, तो यहाँ पे डरने का भी भाव आ गया। सीखने या तुलना करने का, तो तुलना करने के लिए हमने देखा था कि इमली आम से खट्टी होती है। तीनों में जो यहाँ पे चिन्ह जो प्रयोग हुआ है विभक्ति है वह है से, लेकिन तीनों का अर्थ अलग अलग है और उपयोग भी अलग अलग से किया जाता है। एक में होगा अलग होने का भाव, दूसरा है डरने का भाव, और तीसरा है सीखने या तुलना होने का भाव। हमें कंफ्यूजन होता है अलग होने के भाव में, तो करण से में इसमें माध्यम का प्रयोग किया जाएगा, मतलब किस माध्यम से वह कार्य किया जा रहा है। और अपादान में होता है अलग होने का भाव। अब है छठवा। छठवा दिया है संबंध कारक। तो यहाँ संज्ञा या सर्वनामिक शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए जिस विभक्ति का प्रयोग करते हैं वह कहलाता है संबंध कारक। इसमें या तो संज्ञा या सर्वनाम, इस शब्द को आपस में जोड़ने के लिए जो भी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो इसमें जनरली उपयोग होता है का, के, की, रा, रे, री। तो इसमें उदाहरण जैसे दिया है, मोहन के 3 भाई है। तो इसमें है के संबंध बता रहा है कि मोहन के कितने भाई है, 3 भाई है। तो जो के है वह मोहन क्या हो गया, संज्ञा। इसमें संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ता है, तो मोहन है संज्ञा, उसके 3 भाई है। के है उसकी विभक्ति। दूसरा है गांव का नाम लखनपुर है। गांव यहाँ भी क्या हो गया, संज्ञा शब्द है, उसका नाम बता रहा है कि क्या है, तो गांव का गांव का संबंध बता रहा है उससे, उसके नाम से। फिर है किसानों की बाड़ी में सब्जी लगा है। किसान भी है संज्ञा शब्द, वह उसको जोड़ रहा है कि किसकी बाड़ी में, तो किसान की बाड़ी में सब्जी लगा है, तो की है विभक्ति। जैसे मेरा भाई आया है, तो इसमें मैं है सर्वनाम, उसमें जुड़ा है ये रा, तो वह हो गया मेरा, मेरा भाई आया है, यह भी संबंध को बता रहा है। फिर है पांचवा दिया हुआ है तेरे पिताजी कहाँ गए। फिर है मेरी कॉपी कहाँ है, तो रा, रे, री और के, का और की, यह हो गया संबंध। अब जैसे इसमें नोट करके दिया हुआ है, सार्वनामिक प्रयोग में रा, रे, री का प्रयोग संबंध कारक के रूप में होता है। जैसे में प्लस रा, मेरा, ये रा है उसकी विभक्ति है, संबंध विभक्ति। जैसे तेरे, तो ते हो गया सर्वनाम, और उसमें रे जो जुड़ा है वह संबंध, तो यह हो गया तेरे। तो इसमें रे विभक्ति, और मेरी, मेरी में जो री है वह विभक्ति। तो सार्वनामिक प्रयोग में रा, रे, री का प्रयोग संबंध कारक के रूप में होता है। यह हो गया संबंध। अब है अगला है अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक में क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त ऐसे विभक्ति शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के आधार को सूचित करते हैं अधिकरण कारक विभक्ति कहलाते हैं। जैसे इसमें है में और पर, इसका उदाहरण दिया है टोकरी में आम रखे हैं। तो यह आधार बता रहे हैं कि आम किस में रखे हैं, टोकरी में रखे हुए हैं। में है उसकी विभक्ति। जैसे दूसरा उदाहरण दिया है मेज पर कॉपी रखी है। कॉपी कहाँ पर रखी है, तो मेज पर रखी है, वह उसका आधार बता रहे हैं कि कॉपी कहाँ पर है, मेज पर है। तो इसमें संज्ञा या सर्वनाम के आधार को सूचित करता है यह विभक्ति। इसमें विभक्ति में उपयोग होता है में और पर का। यह कारक रचना हुआ कंप्लीट। अब एक बार हम देख लेते हैं कि उसकी कारक है और उसका कारक चिन्ह दिया हुआ है। कारक चिन्ह को मैंने बताया कि परसर्ग भी कहते हैं और विभक्ति भी कहते हैं, और इसका दिया हुआ है उदाहरण। तो पहला है कर्ता ने, तो इसमें विभक्ति का उपयोग होता है ने, और एक होता है शून्य विभक्ति। तो राम ने पत्र लिखा, तो ने है कारक चिन्ह कर्ता का, और एक होता है शून्य विभक्ति, जैसे राम पढ़ता है, तो राम है कर्ता और पढ़ना हो गया क्रिया। दूसरा है कर्म, कर्म का होता है एक तो को होता है और एक होता है शून्य विभक्ति। जैसे राम ने बालक को मारा, ये को है कर्म विभक्ति, इसमें होता है एक हमने देखा था शून्य विभक्ति,
जैसे राम ने पक्षी देखा, तो इसमें को का लोप हो गया है, इसलिए यह है शून्य विभक्ति। फिर है तीसरा करण। करण से, करण में क्या होता है, माध्यम होता है किसी कार्य को या फिर क्रिया को करने का। तो इसमें है तीन होता है, तो से होता है के द्वारा और द्वारा। तो से में राम ने कलम से पत्र लिखा, किससे लिखा, कलम से लिखा, मतलब माध्यम है लिखने का, क्या है, कलम है। फिर दूसरा हो गया द्वारा। राम के द्वारा पत्र लिखा गया, राम के द्वारा क्या लिखा गया, पत्र। किसके द्वारा लिखा गया, कलम के द्वारा पत्र लिखा गया। फिर है द्वारा, मुंशी द्वारा पत्र भेजा गया। फिर है संप्रदान। संप्रदान, इसकी विभक्ति चिन्ह है को या फिर के लिए, तो गरीब को दान दो। और दूसरा उदाहरण दिया है घर के लिए सामान लाओ। फिर है पांचवा है अपादान। अपादान में हमने देखा था कि इसमें अलग होने का भाव होता है, एक होता है तुलना करने का होता है, अलग होने का भाव, तुलना होने का भाव। तो जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, ये अलग होने का भाव है। फिर अगला देखते हैं हम संबंध। तो संबंध में है का, के, की, रा, रे और री। तो संबंध में यह घर राम का है। इसके उदाहरण और दिए हैं, मोहन के 3 भाई है, नगर की गलियां तंग है। ये है संबंध बता रहा है और आगे दिया हुआ है। फिर है सातवां होता है अधिकरण। अधिकरण में है में और पर। तो अधिकरण में है टोकरी में फल रखे हैं, मतलब वह वस्तु जहां रखी हुई है वह उसका आधार बताता है। और जैसे दिया है मेज पुस्तक, मेज पर पुस्तक पड़ी है। फिर है संबोधन। संबोधन में आता है हे, अरे, ओ और शून्य। हमने संबोधन, एक बार संबोधन पढ़ लेते हैं, संबोधन छूट गया था। जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि हे राम यह क्या हो गया। हमेशा जब भी हम संबोधन के बाद यह जो चिन्ह होता है बीच में आदिबोधक का, यह उपयोग किया जाता है। जैसे इसमें दिया है हे राम यह क्या हो गया, हे क्या है, विभक्ति है। जैसे अरे तुम लोग आ गए, तो अरे भी क्या है, विभक्ति। ओ मूर्ख कहाँ जा, ओ मूर्ख भाग जा, तो ओ है विभक्ति। फिर है बच्चों बात सुनो। इसमें कोई भी विभक्ति नहीं है, तो यह हो गया बिना चिन्ह विभक्ति। जैसे संबोधन में है हे, अरे, ओ और एक होती है शून्य विभक्ति। तो हे में आएगा हे राम हम पर कृपा करो, अरे भाई हमारी बात सुनो, ओ मूर्ख ठहर जा। तो जब भी संबोधन का उपयोग होता है तो उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि यह विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग हम करते हैं। और जीरो विभक्ति में यहाँ पे इस चिन्ह का उपयोग तो होगा, लेकिन यहाँ पे कोई विभक्ति नहीं होती, इसलिए हो गया शून्य विभक्ति। तो आज हमारा कारक रचना समाप्त हुआ। थैंक यू।